गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और किसी को मामा के यहाँ जाना है, किसी को काका के यहाँ जाना है, या फिर कोई गर्मियों से निजात पाने के लिए किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहता है। कहीं भी आना जाना हो, हमारी पहली पसंद है रेल सेवा। और सिर्फ आने जाने की बात नहीं है, भारतीय रेल सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय मालवाहक भी हैं और देश के सबसे बड़े रोजगार प्रदाता भी हैं। जिस रेल में हम अक्सर आते जाते हैं, उसके बारे में कितना कुछ हम जानते हैं और कितना कुछ जानना है, इस विचार से हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेल के डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री आलोक कंसल जी को। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम जानते हैं कि भारतीय रेल 2 से 6 जून तक लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। इस बारे में तो हम बातचीत करेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले जो एक आम जनता का जो रेल के बारे में व्यू है, हम या तो उसे जानते हैं जो हमारी टिकट चेक करता है, या फिर जो फ्रंट एंड स्टाफ है जिनसे स्टेशन पे हमारी मुलाकात होती है। लेकिन इतनी बड़ी सेवा को सुचारू रूप से चलाना 2-4 लोगों का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं। तो आप आम लोगों को, हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय भारतीय रेल जो कि शुरुआत होती है जम्मू और कश्मीर से और जाती है कन्याकुमारी तक जी, और इधर जाती है आसाम के दूर दराज इलाकों में जाती है, तो 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हमारे ट्रैक्स के ऊपर प्रतिदिन 1,500 से ज़्यादा गाड़ियाँ दौड़ती हैं और इन गाड़ियों में करीब 2.5 करोड़ पैसेंजर्स प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं। एक रेल सेवा में हमारा ट्रैक नीचे है, ऊपर रेलगाड़ी दौड़ती है, उसमें कोचेस डिब्बे होते हैं जी। और उसके अंदर जब एक आम आदमी सफ़र करता है तो उसका सामना होता है एक टीटी से, जो कि रेल के कोच के अंदर रहता है, और अगर स्टेशन पे वो उतरेगा तो वहाँ पर स्टेशन मास्टर या उससे बातचीत होती है। लेकिन इस सब के पीछे हमारे करीब 11 लाख एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं भारतीय रेल में, उसमें जो तकनीकी में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमारे ट्रैक के ऊपर हमारा एक ट्रैकमैन, हमारा पूरा वर्क फोर्स काम करती है जो दिन रात बारिश में, भीषण गर्मी में और भीषण सर्दी में 24 घंटे हम ट्रैक पे कार्य करते हैं, जिससे कि जो उसके ऊपर चलने वाली रेल सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। वैसे ही हमारे जो ट्रेन्स के कोचेस होते हैं, हमारे इंजन होते हैं, उनका भी मेंटेनेंस रखरखाव समय समय पर स्टेशनों पर किया जाता है जी। और जब ये रेल चलती है तो उसके अंदर 8 से अधिक डिपार्टमेंट्स का योगदान होता है, तब हम अपने यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचा पाते हैं। और इसमें हमारे सभी एम्प्लॉयज़, जिसमें कि मैक्सिमम फील्ड में जो कार्यरत हैं, वो उनका योगदान इनडायरेक्ट रूप से रहता है, जिसमें कि हमारे आम आदमी को ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये हमारे कितने एम्प्लॉयज़ हमेशा कार्यरत रहते हैं, कि हमारा परम उद्देश्य ये है कि हम अपने पैसेंजर्स को सेफली उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकें। सही बात है। आम आदमी की जो अपेक्षाएं होती हैं, आजकल वैसे भी कहा जाता है कंज्यूमर इज़ द किंग। आप कितना भी अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं, फिर भी उनकी कुछ अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। कई बार उन्हें बहुत सी शिकायतें भी होती हैं। कोई दुर्घटना हुई नहीं कि स्टाफ पे पहले जिम्मेदारी डाल दी जाती है, लेकिन दुर्घटना होने में लोगों की लापरवाही भी एक बड़ा कारण बन जाती है। तो इस बारे में लोगों को किन किन पहलुओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए? जैसे आपने कहा कंज्यूमर इज़ द किंग, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब आम आदमी ट्रैवल करता है ट्रेन में तो उसको अपेक्षा होती है कि उसको स्वच्छ पानी की सुविधा, उसके अंदर स्वच्छ टॉयलेट, अच्छा खाना और सुरक्षित रहकर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। उसके साथ में जब स्टेशन पे आदमी उतरता है या चढ़ता है तो उस पर कुछ मूलभूत सुविधाएं हम स्टेशनों पर प्रदान करते हैं, जिसमें कि प्लेटफॉर्म शेल्टर, पानी की सुविधा, एक वेटिंग रूम की सुविधा आदि शामिल रहता है। हम अमूमन एवरेज प्रति वर्ष करीब 60 करोड़ से अधिक खर्चा करते हैं अपने पैसेंजर्स एमिनिटीज़ के ऊपर नागपुर डिवीज़न में, और उसके अंदर हमारा हमेशा ये
प्रयास रहता है कि जो सुविधाएं मूलभूत उनको देनी है वो हम पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं, जैसे कि एक अमूमन देखा जाता है कि हमारे जो पैसेंजर्स हैं, कोई सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है, तो उसके बारे में भी उनको समय समय पर स्लोगन्स के द्वारा स्टेशनों पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप स्मोक ना करें। और आप अगर कोई ऐसा पदार्थ लेके चल रहे हैं ट्रेन में जो कि आग लगने का जिसमें खतरा हो, ऐसा ना लेके चलें, क्योंकि उनकी एक छोटी सी भूल से या छोटी सी गलती से बहुत जान माल की हानि हो सकती है। तो उस तरफ भी हमारा प्रयास निरंतर बना रहता है। और हम समय समय पर, अभी हमने पिछले महीने ही एक फायर सेफ्टी ड्राइव की थी, जिससे कि लोगों को हम बताएं कि वो लोग अपने जब ट्रैवल करें तो ऐसा चीज़ ना लेके जाएं जिसमें कि आग लगने का खतरा हो। यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए आप तमाम प्रयत्न करते हैं, आप उन्हें सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन कई बार अगर उन्हें शिकायत हो, मान लीजिए स्टाफ के बिहेवियर से या अमेनिटीज से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कई बार लोगों को पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि ये तो सरकारी काम है, कोई शिकायत सुनेगा नहीं, पर दरअसल ये गलतफहमी हो सकती है। तो आप इस बारे में भी लोगों को बताएं। इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके 3 तरीके हैं किसी भी शिकायत को हमारे पास पहुँचाने के लिए। जी। एक शिकायत पुस्तिका जो टीटीज चलते हैं ट्रेन में और गार्ड के पास रहती है। दूसरा तरीका होता है कि हमारी जो इंडियन रेलवेज की वेबसाइट है उस पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपना PNR टिकट नंबर देकर उसमें हमारी शिकायत दर्ज कर सकता है, और उसी वेबसाइट पर उसकी शिकायत पे क्या एक्शन हुआ उसको वो देख भी सकता है। तीसरा तरीका है, एक SMS के लिए एक यूनिवर्सल नंबर दिया गया है जी, जो कि वो उस पर फ़ोन करके डायरेक्टली बात करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। ये तीनों जरियों से हमारे पास में कंट्रोल रूम बने होते हैं डिवीज़न में, जहाँ पर हमारे पास ये सूचना आ जाती है कि किस व्यक्ति ने किस ट्रेन से कब कौन सी कंप्लेंट करी या क्या सुझाव दिया, और उसके बाद में उसका फीडबैक उसी साइट पर दोबारा भी दिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि जो उसने सुझाव दिया है और शिकायत करिए। देखिए, हम दोनों चीज़ चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि आप शिकायत भी करें और सुझाव भी दें, जिससे कि हम और बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। बिल्कुल। ये तो अभी हमने पिछले हफ्ते ही प्रेस में भी ये एक नोटिफिकेशन दिलवाया है कि ये तरीके हैं हमारे पास शिकायत पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है। सर, अभी जो लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, तो उद्देश्य क्या है इसका, और लोगों को यहाँ आप अवेयरनेस किस बारे में आप अवेयर करना चाहते हैं, और उससे हम कितनी दुर्घटनाएं हम टाल सकते हैं, इस बारे में आप बताएं। देखिए, हमारी भारतीय रेल में 2 तरह के लेवल क्रॉसिंग्स होते हैं। एक पे जिसपे कि हमारा गेटमैन तैनात होता है, उसे हम बोलते हैं मैन लेवल क्रॉसिंग। हाँ। दूसरा होता है अनमैन लेवल क्रॉसिंग, जिसपे कि कोई गेटमैन तैनात नहीं होता है। जी। इसका फैसला उस पे कितना ट्रैफिक चल रहा है उसके बेस पे किया जाता है। इस समय पूरी भारतीय रेल में करीब 13,000 से अधिक अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स हैं, जिसको कि भारतीय रेल ने एक प्रोग्राम बनाया है कि वर्ष 2017-18 में तक हम उनको ख़त्म कर देंगे। और उसी तहत नागपुर डिवीज़न में इस समय मेरे पास में 400 अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स हैं, जिसमें से 100 करीब हैं हमारे ब्रॉड गेज पर। अच्छा। और 300 करीब हैं हमारे नैरो गेज सिस्टम्स के ऊपर। तो इन पर इनको ख़त्म करना हमारा एक प्रयास तो चलता रहेगा, लेकिन अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो जिम्मेवारी होती है वो एक मोटर ड्राइवर की होती है कि उसको वो सुरक्षित देखकर ही पार करे। उसमें रेलवे ने ये कानून बना रखा है, और मोटर व्हीकल एक्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखा है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई ड्राइवर, कोई पेडेस्ट्रियन एक अनमैन लेवल क्रॉसिंग में पहुंचता है तो उस पर वो रुके, दोनों तरफ देखे, और कोई गाड़ी अगर नहीं आ रही है तो उसको सेफली क्रॉस करे उसको। तो ये इस समय न केवल भारतवर्ष में, आज ये इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस वीक है। पूरे विश्व में 2 जून से 6 जून तक का ये एक वीक चल रहा है, जिसमें कि हम अपने जितने भी यूज़र्स हैं, हमारे रोड यूज़र्स हैं, उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है इसमें। और इसमें हमने विभिन्न तरीके अपनाए हैं जिससे कि उनको हम अवेयर कर सकें। पहला तरीका, जैसे कि हमने करीब 1.5 लाख पैम्फलेट्स इन लेवल क्रॉसिंग्स पे हमारे पेट्रोल पंप्स पर
बस स्टैंड्स पर बांटे हैं, बंटवाए हैं। हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे सिविल डिफेंस के आदमी, हमारे स्काउट्स के बच्चे इन पर जाकर लोगों को पैम्पलेट दे रहे हैं और साथ साथ काउंसलिंग कर रहे हैं कि आप सुरक्षित इसको पार कैसे करें और इस पे ध्यान रखें। दूसरा, एक बात और भी देखी गई है कि आजकल ईयरफोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया है कि एक ड्राइवर अपने कान में ईयरफोन लगा के चल रहा है और उसकी गाड़ी में एयर कंडीशन भी लगा होता है, तो उसको ट्रेन की आवाज़ का हॉर्न नहीं आएगा जी। और वो कोशिश करता है कि जैसी वहाँ पहुँचता है उसको जल्दी होती है, उसको क्रॉस कर देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ट्रेन की गति अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको ब्रेक लगाने के बाद भी कम से कम 400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सही बात। और जो हमारा वो आदमी है जिसको लगता है कि मैं तुरंत क्रॉस कर जाऊंगा, उसको भी कम से कम आधा मिनट का समय लगता है और आधे मिनट में वो ट्रेन उस लेवल क्रॉसिंग तक पहुंच जाती है। तो मेरा और सेकेंडली हमारे प्रेस में, मीडिया में हमने इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चला रखा है। एसएमएस जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स हैं छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, उनको एसएमएस डेली जा रहे हैं जी। स्कूलों में बच्चों को और हमारे जो ग्राम पंचायत हैं वहाँ पर उनके लोगों को भी इस बारे में सूचना दी जा रही है। बेसिकली इट इज़ ए अवेयरनेस प्रोग्राम। अच्छा, आम आदमी एक पिक्चर हॉल में जाता है तो वहाँ पर स्लाइड शोज किए जा रहे हैं जी। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक का भी हमने आयोजन किया है और इसका पर्पज़ ये है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे रोड यूज़र हैं, उनको ये हम बताएं कि आपका जीवन अमूल्य है जी। अगर आप थोड़ी 5 मिनट देर से घर पहुँचेंगे लेकिन सुरक्षित घर पहुँचे, ऐसा हमारा सोचना है। और ये बात भी है कि चूंकि मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा पूरी जिम्मेवारी उनकी होती है, लेकिन जब जान माल की हानि होती है तो दुख होता है और कष्ट होता है, सभी को होता है। और उसमें एक छोटी सी गलती उनकी इस बात के लिए उनकी जान माल की हानि हो सकती है। तो इसलिए ये पूरा हफ्ता हमारे मंडल में और पूरे भारतीय रेल में और पूरे विश्व में जी। ये एक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है जिससे कि उनको बता सकें। उम्मीद करते हैं हम कि उसके रिजल्ट्स भी हमें दिखेंगे और जो लोग अपनी लापरवाही से दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं उनमें कमी आएगी। अगर हम रेलवे की एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो आपको चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो या मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हो, दोनों का ही काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। आप पहली शताब्दी रेल से जुड़े रहे, भारत के सबसे लंबे ब्रिज, ऐसे कई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से आप जुड़े रहे हैं। तो अब आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का भी आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके अनुभव का लाभ इस क्षेत्र को देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय रेल में हर एम्प्लॉय का, हर अधिकारी का सबसे पहला उद्देश्य है सेफ्टी जी। हमारी पूरी पब्लिक को, पैसेंजर्स को हम उनको सेफली उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा सकें। ऐसा भी बहुत बार आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि वो ट्रेन 10 घंटे लेट पहुंची या 6 घंटे लेट पहुंची है, लेकिन उसका कारण होता है जैसे कि सर्दियों में जब अधिक धुंध होती है उत्तर भारत में जी। उस समय आपने पढ़ा होगा कि सारी सेवाएं एयरप्लेन्स की, रोड्स की बंद हो जाती हैं, बट लेकिन भारतीय रेल हमेशा चलती है लेकिन एट स्लो स्पीड चलती है, जिससे कि उनको देर से पहुंचाए बट लेकिन सुरक्षित पहुंचाए। इसी उद्देश्य से हम पहुंचाते हैं। तो सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन आवर इंडियन रेलवेज एंड ऑन माई नागपुर डिवीजन ऑल्सो। इसके लिए हमारे एम्प्लॉयज़, फील्ड ऑफिसर्स, सभी लोग निरंतर इंस्पेक्शंस करते हैं, जिससे कि जो सिस्टम इन प्लेस है वो सेफ है या नहीं, उसमें कुछ कमी तो नहीं आई है। कमी आई है तो उसका तुरंत उसको सुधार किया जाता है, और जिससे कि हमारे सिस्टम्स में जिस पे गाड़ी चलनी है सिग्नल्स प्रॉपर आएँ और हमारे जो असेट्स हैं, ट्रैक्स हैं, हमारे कोचेज़ हैं, वो सेफ्टी के तहत चलते रहते हैं। सेकेंडली है पंचुअलिटी ऑफ ट्रेन्स में हमारी आज की तारीख में 1 मिनट की पंचुअलिटी हम लोग वॉच करते हैं। पहले होता था 15 मिनट का समय, लेकिन आज के समय में 1 मिनट की पंचुअलिटी को आप सोचिए कि हम वॉच करते हैं, और हमारा लक्ष्य है 95%, मतलब 95% ट्रेन्स को हम 1 मिनट की पंचुअलिटी के अंतर्गत लक्ष्य स्थान पे पहुंचाएं, ये हमारा टारगेट रहता है जी। और इसके लिए राउंड द क्लॉक, मतलब मेरे पास में, मेरे अधिकारी, उनके पास में, सबके पास में सूचना रहती है
कि गाड़ी इस समय कहाँ पर चल रही है और कितनी देरी से क्यों चल रही है, उसमें क्या देरी हो रही है, क्यों विलंब हो रहा है। जी। तो पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स में भी हमारा उतना ही ध्यान दिया जाता है सेफ्टी के बाद में, कि उनको हम अपने यात्रियों को समय से अपने स्थान पर पहुंचाएं। और इस समय हमारा प्रतिशत करीब 95% के ऊपर ही चल रहा है जी। जो हमारी ट्रेन्स अपने लक्ष्य स्थान पर हमारे डिवीजन में दौड़ती हैं। थर्डली, हमारे पास में जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेशंस पे होती हैं और हमारे ट्रेन्स में होती हैं। जी। स्टेशंस पे जो पैसेंजर एमिनिटीज़ होती हैं उसके लिए हमारे डिवीज़न में बहुत सारी कमिटीज़ बनी हुई हैं, जिसमें कि लोगों के प्रतिनिधि, हमारे जो इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक के, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं मंत्री द्वारा, जी। हमारे जीएम द्वारा, वो हमसे हर 3 महीने में एक मीटिंग करते हैं। उनके सुझाव आते हैं कि हमको इसमें ये कमी लगती है, या हमको यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट चाहिए, हमको यहाँ इसमें ये सुविधा और चाहिए। उस पर विचार करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है कि पैसेंजर एमिनिटीज़ और जो उनके सुझाव हैं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि का जो हमको इंटरेक्शन हम लोग करते हैं जी। उनके हिसाब से जो हमारे लेवल की चीज़ें होती हैं उस पर हम एक्शन लेते हैं। जो हमारे हेडक्वार्टर लेवल के लेवल की चीज़ें होती है उस पर उनको भेज दिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जैसे कि कहीं पर ट्रेन रुकवानी है तो उसको ट्रायल हॉल्ट के लिए हम बोलते हैं, तो ट्रायल हॉल्ट्स भी होते हैं। इस तरह से ट्रेन्स में आते हैं तो ट्रेन्स के अंदर सफाई के लिए ऑन बोर्ड क्लीनिंग का अब सुविधा हो गई है कि हमारे उसमें ऑन बोर्ड क्लीनिंग स्टाफ चलता है। हाँ। तो उनको दिन में 3 से 4 बार उनको सफाई करने के निर्देश हैं और सफाई करते हैं। जी। पानी की सुविधा जगह जगह स्टेशंस पे पानी पूरे उनके टैंक्स में दिया जाता है। उसके बाद में केटरिंग के लिए आपको मालूम होगा कि आजकल हमारे पास में जो केटरिंग के हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम सप्लाई करते हैं, उसमें अच्छे वेंडर्स, अच्छे रेप्यूटेड कंपनीज को हम एंगेज करते हैं, जिनको कि एक मापदंड के द्वारा उनको खाने की कितनी क्वांटिटी है, खाने की क्या क्वालिटी है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ जो ट्रेन में चलता है, जो हमेशा उपलब्ध रहता है, उनको ये निर्देश दिया जाता है और वो देखते भी हैं कि इस ट्रेन में चलते हुए कोई भी सुविधा में अगर कमी है तो या तो वो खुद उस समय दूर करा लें, या संबंधित कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देते हैं तो अगले स्टेशन पे उसको रोक के उसका उपाय किया जाता है। जैसे अभी पिछले हफ्ते ही एक ट्रेन के एक कोच, एसी कोच में कुछ एसी में खराबी आ गई थी, तो उसको मैसेज दिया गया, तो उसको गोंदिया स्टेशन पर रोका गया और वहाँ पर हमारे स्टाफ ने उसको अटेंड करके उसको आगे ट्रेन को रवाना किया। उसमें बेशक विलंब हुआ उस ट्रेन में जाने में, लेकिन सुविधा पूरी मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है, तो उसको उसमें कराया जाता है। जी। हम आपने सुविधा के बारे में बताया, सुरक्षा के बारे में बताया, विस्तार के बारे में भी बताया। ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ अलग करना, नया करना, ज़्यादा करना, एक अपेक्षाओं का बोझ हमेशा कर्मचारियों और अधिकारियों के कंधों पे है। लोगों की नज़रें हमेशा उन पे हैं, तो प्रेशर वो भी फील करते होंगे। तो फिर एक प्रबंधक होने के नाते एचआर फील्ड में आपके क्या प्लानिंग्स है कि उनको स्ट्रेस फ्री रखा जाए, जिससे वो और बेहतर सुविधा दे सकें? नागपुर मंडल में मेरे पास में 11,000 एम्प्लॉयज़ कार्यरत हैं जी। और इसमें से जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टाफ है, जिसे हम बोलते हैं रनिंग स्टाफ बोलते हैं, जो कि ड्राइवर ट्रेन को चलाता है, गार्ड जिसमें ट्रेन में रहता है, स्टेशन मास्टर जो होता है, ये रनिंग स्टाफ कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए सबसे पहला हमारा जो विशेष ध्यान ये होता है कि जो उनकी वैकेंसीज़ हैं, इसे हम बोलते हैं सेफ्टी कैटेगरीज, इनकी वैकेंसीज़ को पूरा भरा जाए। तो हमारे पास में जो इतने भी हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को समय पे पूरा करना जी, और उनको वैकेंसीज को पूरा करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है और पहला हमारी प्रायोरिटी रहती है, जिससे कि हमारा जो कर्मचारी है उसको इसलिए अधिक काम ना करना पड़े कि दूसरा हमारी वैकेंसी पड़ी है। ड्राइवर जो ट्रेन का होता है उसके लिए एक नियम है 10 घंटे का जी। 10 घंटे के बाद में उसको एक एडिक्वेट रेस्ट देना ज़रूरी है। उसके लिए रनिंग रूम की सुविधाएं स्टेशनों पे मुहैया कराई जाती हैं, जिसमें कि वो आएगा और मिनिमम 8 घंटे का रेस्ट लेके ही अगली ट्रेन को वो चलाने जाएगा जी। उसके लिए ये चीज़ भी मॉनिटर की जाती है कि कोई ड्राइवर का रेस्ट पूरा नहीं हुआ है तो उसको ड्राइवर को रिलीफ दिया जाता है और उसके बाद में उसको रेस्ट दिया जाता है जी। हमारे कर्मचारियों की क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी है, इसलिए उनका समय समय पर पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है
और उनके उसके हिसाब से उनको अगर कोई तकलीफ है तो उसको दूर किया जाता है, जिससे कि वो फिट रहें अपने कार्य करने के लिए। और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे कर्मचारी जो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस रहता है, ये कार्य ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि सर्दी गर्मी बरसात 24 घंटे जो लोग कार्य करते हैं, तो उसमें उनके पास में उनको एक सुविधा दी गई है कि वो अपना रिटायरमेंट ले लें और अपने बच्चों को, अपने वार्ड को उसके ऑल्टरनेटिव जॉब भी रेलवे देती है, जिससे कि उसको ये महसूस ना हो कि मैंने रेल की सेवा करी और इसके बाद में मेरे बच्चे को नौकरी दी जाती है। ऐसी कुछ कैटेगरीज भी हमारे पास में रहती हैं। अधिकारियों का प्रेशर्स को देखते हुए एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप भी हमने अधिकारियों का अभी पिछले माह कराया है, जिसमें कि देखा गया कि उनको क्या कुछ तकलीफ तो नहीं है, कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है या डायबिटीज़ की शिकायत तो नहीं है। और ये सब देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ये रहता है कि हमारा कर्मचारी जब जहाँ भी कार्य करे स्ट्रेस फ्री होकर कार्य करे। जैसे कि अभी जो ड्राइवर है हमारा ट्रेन का, उसके इंजन में टेम्परेचर करीब, बाहर का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री है, उसका टेम्परेचर करीब 50 डिग्री होता है। तो इसके लिए एयर कंडीशनिंग ऑफ जो केबिन है उसका, उस पर भी कार्य शुरू हो गया है। अच्छा। कि उस ड्राइवर को जो कि पूरी ट्रेन को चला रहा है इतनी भीषण गर्मी में, उसके लिए एयर कंडीशनिंग का एक माहौल, उसका एनवायरनमेंट रहे, जिससे कि उसको शांति रहे, उसका दिमाग उसको एक ऐसा अच्छा एहसास रहे कि वो ज़रूरी है। क्योंकि नागपुर में आप देखें कि अब टेम्परेचर 45 डिग्री अगर बाहर होता है तो उसके केबिन के अंदर 50 के ऊपर टेम्परेचर जाता है। तो आपने अपने यात्रियों की सुविधा के साथ कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान भारतीय रेल रखते हैं, इस बारे में भी आपने बताया। वैसे तो हमने सुरक्षा, तकनीकी सुविधा, सभी पहलुओं पर कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा की है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय रेल और सेवाएं उसकी जो हैं इतना बड़ा विषय है कि इस पर चर्चा बहुत लंबी चल सकती है। तो निश्चित रूप से हम बाद में फिर कभी कुछ और पहलुओं पर भी विचार करेंगे। लेकिन आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने सरल शब्दों में दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और एक छोटा सा कोई संदेश आप यात्रियों को देना चाहें? बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि यात्री हमारा जो इम्पोर्टेंट कस्टमर है, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलके एक कदम साथ साथ बढ़ाए और इसी उद्देश्य से कि वो अपने घर सुरक्षित अपने परिवार के साथ पहुंच सके। ये मेरा संदेश सभी के लिए रहेगा, क्योंकि हमारा प्रयास जब भी पूरा हो पाएगा जब हमारा एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर, हमारा जो यात्री है, वो हमें अपने सुझाव, शिकायतें समय पर दे और जो सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे फायर सेफ्टी मैंने बताया, अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पे कैसे उनको पार करना है बताया, उसका पालन अवश्य करें। क्योंकि जीवन का जो मूल्य है उसका कोई आकलन हम नहीं कर सकते हैं। और हम जो ये सेवा, जो लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री है हमारे देश की, जिसे हम रेलवे सर्विसेज कहते हैं, उसका उद्देश्य को हम पूरा करने में हमारा सहयोग अवश्य दें, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे सर ने कहा कि एक कदम तुम भी चलो, एक कदम हम भी चलें, तो वैसे ही अगर जो सुविधा प्रदाता है उसके साथ ही हम भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कदम ना उठाते हुए सावधानी के साथ यात्रा करें, तो यात्रा सुरक्षित भी होगी और आनंददायी भी। आपकी सभी यात्राएं बहुत सुरक्षित हों, बहुत आनंददायी हों, यही शुभकामना। और फिर से ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।